क्या पढ़ना है? देश का प्रथम लोकसभा चुनाव। तो देखिए साहब, देश को आजाद होने से पहले ही 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की बैठक हुई थी। अंतरिम सरकार की बैठक हुई थी और इस अंतरिम सरकार की बैठक में यह तय किया गया था कि किस व्यक्ति को कौन सा पद मिलेगा। लेकिन अंतरिम सरकार की बैठक से पहले एक विवाद शुरू हुई थी कांग्रेस की अध्यक्ष पद को लेकर, जिसमें गांधी जी का इच्छा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पद मिले। इसके लिए वोटिंग हुआ था जिसमें सबसे अधिक वोट मिला था सरदार पटेल को। ये बात अगले वीडियो में बताया हुआ है ना। और उस तरह से अंतरिम सरकार की बैठक तक आया। उसके बाद अंतरिम सरकार की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया। ये सब बात बताया गया है। तो बताया जाता है कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की बैठक हुई और इस अंतरिम सरकार की बैठक में यह तय किया गया कि देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के उप प्रधानमंत्री बनेंगे सरदार पटेल। इसके अलावा और भी पदों का भी बातें हुई साहब, और भी पद का कि इसको ये पद मिलेगा, उसको वो पद मिलेगा, उसको वो पद मिलेगा। लेकिन इस अंतरिम सरकार की बैठक जनता की सहमति से नहीं हुई थी। ये जनता द्वारा नहीं हुआ था साहब, ये तो लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में बैठक हुआ और ये चुन लिया गया कि ये प्रधानमंत्री रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश था, यहाँ तो लोकतंत्र था। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के शासन, यानी राजा को जनता चुनेगा। तो पहली बार ठीक है, अब चुन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में तो चुनाव होती है, चाहे आप डायरेक्ट चुनाव करवाइए, चाहे इनडायरेक्ट चुनाव करवाइए, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव करवाइए, चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव करवाइए, तो आपको चुनाव तो करवाना ही पड़ेगा। चलिए, हमारा देश गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब होता है कि राजा जो बनेगा उसको निश्चित समय के बाद हटना ही पड़ेगा। वो निश्चित समय के लिए ही बनेगा, एक निश्चित समय के बाद हटना पड़ेगा। तो इस लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश में चुनाव करवाना था और इस देश में इस लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश में चुनाव करवाना था। लेकिन इस देश में चुनाव करवाना हमारे चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा समस्या था। देखिएगा, बात करते चुनाव आयोग का। यह साहब चुनाव आयोग, यह है चुनाव आयोग। बात करते चुनाव आयोग का, तो ये हो गया आपका चुनाव आयोग। अब भारत का चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ पता है ना? 25 जनवरी 1950। तो भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस खुशी में हम लोग 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदान दिवस मनाते हैं। इस खुशी में 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाते हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त बनाया गया सुकुमार सेन को। किसको बनाया गया? सुकुमार सेन को। भारत के पहले चुनाव आयुक्त बनाया गया सुकुमार सेन को। अब सवाल है कि पूरा दुनिया का नजर भारत की तरफ था कि भारत सरकार तो बना लिया है अंतरिम सरकार द्वारा, लेकिन चुनाव कैसे करवाएगा? भारत में चुनाव करवाना बहुत चैलेंजिंग काम था। अब सवाल है कि भारत में चुनाव करवाना चैलेंजिंग काम क्यों था? देखिएगा, दुनिया के किसी भी देश को आप उठा लीजिए, चाहे आप यूएसए ले लीजिए, चाहे आप यूके ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, अच्छा कोई भी देश ले लीजिए, जितने भी देश है ना जहाँ पे चुनाव हुआ है, तो एक होता है साहब पुरुष और दूसरा होता है महिला। तो ये सभी देश जो है ना वो पुरुष को चुनाव देने देता था, महिला को चुनाव नहीं देने देता था शुरुआत में। यानी अमेरिका हो चाहे वो इंग्लैंड हो, ये सभी देशों में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो पुरुष वोटिंग किया था लेकिन महिला वोटिंग नहीं किया था। इन लोगों को लगता था कि महिला सही से वोट नहीं कर पाएगी, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। महिलाओं को वोट का अधिकार देने पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड है। तो ये सब देशों ने क्या किया? पहले पुरुष से वोटिंग करवाया और जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया तो फिर महिलाओं से वोटिंग करवाया। लेकिन भारत दुनिया का एक ऐसा देश था जो पुरुष के साथ साथ महिलाओं से भी वोटिंग करवाने का मूड में था। यानी भारत को कहना था कि पुरुष वोटिंग करेगा, जो करवे करेगा, महिला भी वोटिंग करेगी, मतलब पुरुष और महिला साथ में वोटिंग करेगी। देश में पहली बार लोकसभा चुनाव होगा, समझ रहे हैं ना? देखिए बात तो समझिए, दुनिया का हर देश क्या किया? पहले पुरुष से वोटिंग करवाया, महिला को रोक दिया, महिला को बाद में जोड़ा। लेकिन भारत क्या कर रहा है? पहले चुनाव होगा, अब पहले चुनाव में महिला भी वोटिंग करेगा,
और पुरुष भी वोटिंग करेगा, दोनों वोटिंग करेगा। चलिए, अब पुरुष वोटिंग करेगा, पुरुष को डील करना आसान होगा, लेकिन महिलाओं को डील करना मुश्किल होगा। अब देखिए महिलाओं को डील करना मुश्किल कैसे हो गया, महिलाओं को डील करना मुश्किल कैसे हो गया। देखिए ये महिला है साहब, ये तो आजकल की महिला है, इतने फोटो से तो पहले ही के लग रहे हैं ना। चलिए अब ये महिला है, ये महिला है, ये महिला है। अब देखिए समस्या क्या हुआ, जो समस्या क्या हुआ, सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त था, सुकुमार सेन, ये हो गया सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त था। सुकुमार सेन क्या था, चुनाव आयुक्त था। तो सुकुमार सेन बोले कि देखिए चुनाव करवाने से पहले को जनगणना करवा लीजिए, चुनाव करवाने से पहले जनगणना करवा लीजिए, क्योंकि देश का बंटवारा में बहुत सा आदमी पाकिस्तान में चला गया है, बहुत सा आदमी बांग्लादेश के हिस्से में चला गया, उसमें उसको हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, और बहुत सा व्यक्ति जो है ना आया भी है। तो पहले एक जनगणना होना चाहिए, जनगणना होने से ये फिक्स हो जाएगा कि हमारे देश में कितना आबादी है। तो आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई 1951 में, कितने कब हुई, 1951 में। और जब 1951 में मतलब सब गया उसको छाट के, मतलब जिसको जाना था वो चला गया, जिसको आना था वो आ गया। अब जो जिसको जाना था वो गया, जिसको आना था वो आया। अब जो भारत का जो कुल आबादी जो था ना वो था साहब 36 करोड़, कितना था, 36 करोड़, 36 करोड़। तो 1951 में जब समझ में आ रहा ना बात, 1951 में ऐसा पढ़ा ना है ना, 1951 में जब भारत में जनगणना हुआ तो भारत की आबादी उसमें 36 करोड़ था, कितना था, 36 करोड़। आज भारत की आबादी 140 करोड़ पहुंच गया। अब यही से समझिए कि भारत की आबादी कितना तीव्र गति से बढ़ रहा है। जो तो 1951 की जनगणना में भारत की आबादी था 36 करोड़। चलिए अब ये 36 करोड़ जनता को अब वोटर लिस्ट में नाम जुटेगा, आबादी ना 36 करोड़ है, 36 करोड़ जनता का वोटर लिस्ट में नाम जुटेगा। जब वोटर लिस्ट में नाम जुटने की बारी आई तो देखिए साहब, मतदान करने की न्यूनतम उम्र रखा गया 21 वर्ष, उसमें 21 वर्ष था। जब पहली बार लोकसभा की चुनाव हुई थी तो उसमें मतदान करने की उम्र कितना रखा गया, 21 वर्ष। 36 करोड़ में 21 वर्ष से नीचे सब छट न जाएगा, छटेगा ना, तब वोटर की संख्या तो कम जाएगा। उसके बाद बात रहा महिला का, बात रहा महिला का, तो महिला के साथ समस्या हो गया, महिला के साथ समस्या हो गया। समस्या ये हो गया कि निर्वाचन आयोग आदमी भेजा गांव में, निर्वाचन आयोग जो था वो गांव में आदमी भेजा, निर्वाचन आयोग गांव में व्यक्ति आदमी भेजा, फिर से समझिएगा, निर्वाचन आयोग गांव में आदमी भेजा। अब निर्वाचन आयोग गांव में जाकर पुरुषों से पूछा कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पुरुष बता दिया, वोटर लिस्ट उसका क्लियर हो गया। अब घर से महिलाएं को बुलाई, महिला आई साहब घूंघट में, अब वो मुंह नहीं दिखा रही है, क्योंकि पहले तो चलता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मुंह ना भी दिखाएगा तो काम चल जाएगा, छोड़िए। नाम बताइए, अब चुप हो, नाम बताइए, तो नाम नहीं बोल रही है, नाम बताइए, फलाना की पत्नी लिख लीजिए, मतलब वो नाम नहीं बोलेंगे, फलाना की पत्नी लिखिए। अच्छा चलिए वो बात कौन महिला बोल रही थी, जिसको नया नया शादी हुआ, जो अभी लगन में नया वाला की बात हो रहा है। अब जिसके बच्चे हो गए हैं, नाम बताइए, लिख लीजिए, छोटू के मम्मी। चुनाव आयोग बोला कि ये फलाने की पत्नी फलाने की मम्मी नहीं बोलिए, आप अपना नाम बताइए, आपका पर्सनल नाम क्या है, नहीं बताते थे, क्योंकि महिलाएं नाम बताना भी उचित नहीं समझता था, क्योंकि नाम को भी अब इज्जत के दायरे में रख दिया गया था। जिस जमाने की बात करें उस जमाने में लड़के से अगर पिता का नाम बता दें तो ठीक है, मम्मी का नाम बता दें तो लड़ाई कर लेगा, झूठ बोल रहा है। मम्मी का नाम बोलने पूछने पर लड़ाई कर लेता था, क्यों, क्योंकि उसको शक होता है कि नहीं ये गलत बात बोल रहा है, ये उचित नहीं है, ऐसे कैसे पूछ दिया। तब समझ सकते हैं माँ के नाम को एक इज्जत के दायरे में रख दिया गया था, इज्जत के दायरे में रख दिया गया था। जैसे होता ना कि घूंघट में रहना इज्जत होता है, उसी तरह से महिलाओं को नाम, शादी के बाद नाम छिपाना भी कोई इज्जत है। अगर वो महिला के सब नाम जानता है ना तो समझिए कोई महिला बढ़िया महिला नहीं है, उसका कैरेक्टर खराब है, ये होते थे साहब। अब समस्या हो गया यहाँ पर, नाम नहीं बताई, तो अब निर्वाचन आयोग वाले जो आदमी भेजा, आदमी आपसे झगड़ा करेगा,
जादवपुर दीजिएगा तो उसका पति झगड़ा कर लेगा, क्या बात है, हमारी पत्नी को तो बार बार नाम पूछ रहा है ना, झगड़ा कर लेगा। अब बेचारा मार खाया थोड़े, लिख लिया फलाने की पत्नी फलाने की मम्मी। अब लिस्ट गया बड़े निर्वाचन अधिकारी के पास, बोला कि इसका नाम काटो। 40 लाख महिलाओं का नाम कटा साहब, एक दो का नहीं, 40 लाख महिला का वोटर लिस्ट से नाम उड़ा। 40 लाख महिला ऐसा थी जो अपना नाम बताइए नहीं की। अब किस लिए काटा, वो फलाने की मम्मी फलाने की पत्नी के चक्कर में, समझना। और इस तरह से काट छाट के 1951 में वोट देने वाले वोटर की संख्या था 17.32 करोड़, 17.32 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए कि 1951 में भारत की आबादी कितनी थी, 36 करोड़ थे, लेकिन हाँ 1951 होगा, 1951 में भारत की आबादी 36 करोड़, लेकिन 1951 में जो लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ तो उसमें वोटर कितना था, 17.32 करोड़, मतलब 17 दूनी के 34 होता साहब, यानी आबादी का आधा से भी कम वोटर था, आबादी से आधा से भी कम क्या था, वोटर था। लेकिन चलिए अब चुनाव करवाना ही था। अब चुनाव करवाने की बारी आई तो देखिएगा, अब चुनाव करवाने की बारी आई, अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, हाँ नहीं थोड़ा इस मैटर को देखिएगा, अब आगे देखिएगा। एनसीईआरटी क्या लिखा है उसको समझिए पहले। एनसीईआरटी क्या लिखा है, जो एनसीईआरटी लिखा है कि यह एक सही फैसला था। सही फैसला का मतलब यह एक सही फैसला था कि भारत पहली बार लोकसभा का चुनाव करवा रहा था 1951-52 में, और पुरुष के साथ साथ महिला को भी वोट देने का अधिकार दे रहा था। ये भारत का एक सही फैसला था। लेकिन ऐसे लोगों को क्या किया जाए जो अभी भी औरत को किसी की पत्नी के रूप में देखने की आदी है। मतलब कि भारत सरकार का फैसला सही था कि पुरुष के साथ साथ महिला ही वोट दीजिएगा, देखिए, लेकिन ऐसा लोग क्या कहिएगा जो किसी महिला को किसी की पत्नी के रूप में देखना पसंद करता है। इस तरह की व्यवहार से लगता है कि मानो एक स्त्री का कोई नाम ही नहीं है। अब जैसे कोई लड़की है साहब, बचपन में उसका नाम रखाता है गीता संगीता कुछ भी, 18 वर्ष की उम्र में उसकी शादी होती है, 20 वर्ष की उम्र में उसकी शादी होती है, ससुराल में जाने के बाद खुद ही कह मोबाइल फोन रख दीजिए। अब देखिए, अब उसकी शादी हुई साहब, अब शादी हो गई तो अब जो ससुराल जाएगी वो, तो ससुराल में उसका कोई नाम लेवे नहीं करेगा, नहीं नाम लेगा। जिसका पत्नी रहेगा ना तब फलाने बहू का बुलाएगा, बुलाता ना जी, हाँ वो तो अलग बात। हाँ ये भी लड़की सही है बोल रही है साहब, जौन गांव की महिला रहेगी ना गांव के नाम से बुलाया जाता है उसको, इतना खराब नाम रख देता है ना, समझ ना। वो हुआ, फिर ना हुआ तब पति के नाम जोड़ के बुलाता है और महिला का बहू हो गया, नहीं समझे, जैसे पति का नाम मुकेश तो मुकेश बहू। अब सोचिए, झूठ बोल रहे हैं, अब सोचिए कि एक महिला का नाम 18 वर्ष 20 वर्ष के बाद खत्म होना, ये दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है ना। उस शादी के बाद पति के नाम से फिर जाने जाना, उसका नाम खत्म हो जाना, ये दुर्भाग्य की बात है। इसी को लेकर एनसीईआरटी में दुख जाहिर किया गया कि ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए अब आगे की बात करते साहब, चलिएगा। अब लोकसभा की चुनाव करवानी थी, देखिएगा भारत में लोकसभा का चुनाव करवाना बहुत हार्ड काम था, भारत में लोकसभा का चुनाव करवाना बहुत हार्ड काम था, क्योंकि दुनिया की जितने भी पत्रिका थे, भारत दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, उनको यही कहना था कि भारत में चुनाव करवाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक तो महिला का समस्या है, दूसरा यहाँ के लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे है नहीं, तो वो अनपढ़ आदमी समझ नहीं पाएगा। यहाँ का धर्म अलग अलग है, यहाँ का कल्चर अलग अलग है, उस स्टाइल में सबको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक पर बढ़ाते यहाँ की भाषा बदल जाती है, कहीं मगही, कहीं भोजपुरी, कहीं मैथिली, कहीं कुछ कहीं कुछ, कैसे डील कर पाएगा। तो दुनिया ने यह मान लिया था कि भारत में चुनाव करवाना संभव नहीं है, और नेहरू जी अपने जीते जी देख लेगा कि भारत में चुनाव कैसे असफल रहा। ये ऑर्गेनाइजर जैसे बड़े बड़े पत्रिका अपनी हेडलाइन में छापता था कि नेहरू जी जीते जी देख लेंगे कि भारत में चुनाव करवाना कितना सफल रहा। नेहरू जी हिम्मत नहीं आ रहे। बताया जाता है कि 1951-52 के चुनाव हुआ था, 1951-52 की, इस चुनाव में एगो होता है साहब, कौची कहते हैं चुनाव में जो स्टार प्रचारक कहते हैं, स्टार प्रचारक होता ना है,
तो 1951-52 के लोकसभा चुनाव का जो स्टार प्रचारक जो थे ना, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। सबसे ज्यादा यात्रा किए थे चुनावी रैली में। बताया जाता है कि एक लंबा यात्रा किए थे और नेहरू जी चुनाव प्रचार करते समय यही बोले थे कि हम वोट मांगने वाले भिखारी हैं, हमें आप वोट दीजिए। अब हमें वोट नहीं दे रहे हैं, किसी दूसरे पार्टी को वोट देने के घर से निकल कर वोट दीजिए। तो आपसे पूछेगा कि भारत के किस नेता ने चुनाव मांगते समय खुद को भिखारी बताया था? वो कौन बताया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। उसके बाद अब बात रहा वोट करने की, तो देखिएगा, अब कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ समस्या ये था, अभी वोटिंग होता है ईवीएम मशीन से, अभी ईवीएम मशीन से होता है। ईवीएम मशीन के, अरे भाई बात को समझा करो, वोट होता है ईवीएम मशीन, हम बाबा के कपड़े पर भी चर्चा कर लेंगे, समझा। वोटिंग होता है अभी ईवीएम मशीन से, ठीक है। अभी ईवीएम मशीन से वोटिंग होता, इससे पहले होता था बैलेट पेपर से। लेकिन जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इसका पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो देखिएगा कितने सीटों पर चुनाव हुआ, पहले ये समझिएगा कितने सीटों पर चुनाव हुआ। तो 489 सीटों पर चुनाव हुआ साहब, समझना, 489 489 सीटों पर चुनाव हुआ। अब 489 सीटों पर चुनाव हुआ तो अब 489 सीटों पर चुनाव हुआ तो अब चुनाव आयोग ने क्या किया, जितना उम्मीदवार उतना पेटी बना दिया, जितना उम्मीदवार उतना पेटी बनाया, जितना उम्मीदवार रहेगा उतना पेटी रहेगा, इस तरह से पेटी हो गया साहब। अब उसके बाद क्या किया कि पेटी पर, मतलब ये वाले पेटी पर लिख दिया साहब बीजेपी, एक मतलब उदाहरण के रूप में, ये वाले पेटी पर लिख दिया कांग्रेस, ये वाले पेटी पर लिख दिया कांग्रेस, इधर कमल का फोटो बना दिया, समझना, इधर कमल का फोटो बना दिया, ऐसे करके कमल का फोटो बना दिया, और इधर बना दिया पंजा, इधर क्या बना दिया, पंजा, हाथ बना दिया। और फिर उसके बाद उम्मीदवार का नाम, इस उम्मीदवार का नाम है मोहन, इस उम्मीदवार का नाम है सोहन। अब प्रचार करवाया गया कि भाई अब देखिए जनता क्या है, जो जनता को बोला कि ठीक है आप कांग्रेस का वोट दीजिए, अब वहां कांग्रेस उसको लिखल नहीं समझ में आएगा, तो चुनाव से तो समझ में आएगा ना, पंजा, चलिए जाइए आप पंजाब में वोट दीजिए। जैसे हमको उम्मीदवार बना दिया, ठीक है, तो हम जाएंगे, तो जब पढ़ा लिखा रहेगा उसको बताएंगे कि कांग्रेस है तो बीजेपी को वोट दो, और जो अनपढ़ जाएगा उसको बताएंगे कि चाहे पंजा के चाहे कमल को वोट दो। देखो, चाहे फूल को वोट दो चाहे हाथ को वोट दो, पंजा ने छोड़ो, ये फूल है और ये हाथ है। इससे क्या होगा कि जनता के माइंड में सेट होगा कि कमल के देंगे हाथ के देंगे, अंदर जाएगा देखेगा कौन वाला पेटी में कमल है, कौन वाला पेटी में हाथ है, देखेंगे जो पेटी में कमल है, जिस पेटी में हाथ है, जो पसंद है जो देगा। तो सरकार ने क्या किया, चुनाव आयोग ने क्या किया, हर पार्टी का एक पेटी रख दिया, मतलब बीजेपी का अलग, बीजेपी उसमें था नहीं, उदाहरण के समय बीजेपी का अलग, कांग्रेस का अलग, आरजेडी का अलग, जदयू का अलग, निर्दलीय है तो उसका अलग, सब में उसका पार्टी का नाम, निर्दलीय में निर्दलीय, उसका चुनाव चिन्ह, उसका नाम। पढ़ा लिखा आदमी नाम पढ़ के दे देगा वोट, अनपढ़ आदमी फोटो देख कर वोट दे देगा। इस तरह से वोट देने की बात है। देखिएगा, वोटिंग शुरू हुआ था 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर 1951 को वोटिंग शुरू हुआ था, 25 अक्टूबर को। और सबसे पहले वोटिंग हुआ था अरुणाचल प्रदेश के छीनी तहसील में, अरुणाचल प्रदेश के छीनी तहसील में हुआ था, छीनी तहसील में हुआ था साहब। तो पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले वोटिंग कहाँ हुई थी, सबसे पहला वोटिंग, तो सबसे पहला वोटिंग हुआ था 25 अक्टूबर 1951 ईस्वी को अरुणाचल प्रदेश की छीनी तहसील में। देखिए साहब, हम लोग भारतवासी है, हम लोग के यहाँ कुछ भी नया आता है ना, तो हम समझने का बहुत प्रयास करते हैं साहब। समझने क्या प्रयास करेंगे, गांव में बुलडोजर से मट्टी को लाता है, उसको पीछे हम लोग टाइम दे देते हैं। देखे मैं खाली गांव में अगर बुलडोजर के मट्टी कोड़ जाएगा ना, तो हम लोग गौर से उसको गाँव वाला निदा से पहुंच जाएगा, देखेगा कैसे कैसे कुड़ा रहा है, जो ठीक है ज्यादा कोड़ दिया जाए गड्ढा हो जाएगा, समझना। तो समझ सकते हैं हम लोग का माइंड इतना खाली है कि हम लोग कुछ भी समझने का प्रयास करते हैं, समझना। इतना जो बाहर जाकर खाली 5 लड़का झगड़ा कर लीजिए, 10 को खाली समझने वाला हो जाएगा। कहाँ हुआ क्या बताया, कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे लड़ गया, हाँ ऐसे लड़ गया, मारपीट नहीं किया ना, ऐसी बोला बोली खाली किया तेरा, हमको लगा कि दिया कुछ खा पिया भर। तो हम लोग खाली फुर्सत में बैठे रहते साहब, समझना।
तो अब कहने का मतलब ये है कि एक जगह चुनाव हुआ ना, एक जगह चुनाव, तो भारत के और क्षेत्र के जो जनता जो था ना, वो मतलब पूछना शुरू किया। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव हो गया, ठीक है, हमारे यहाँ चुनाव हो गया, आपके यहाँ नहीं हुआ, तो हम आपके यहाँ गए, जैसे आप हमारे परिवार लगते गए, तो तुरंत चुनाव हो लो, कैसे हो लो? अरे कुछ ना होगो, देखा बता दियो, जे उम्मीदवार जे पार्टी रहते, जे पेटी रहते, जे उम्मीदवार जे पेटी, आ जे उम्मीदवार के तो वोट देवे के मन हो ना, तो तुरा वो कागज मिलते, वो कागज से ले लिया हाथ में और खोलिए पेटी। अब मान लगे तुरा ये देवे का को ये वाला कोई पर पंखा, मान लगे तुरा पंखा छाप वोट देवे का को, तो पेटी में पंखा का फोटो लगा रहता, देखिए कौन है कुछ, और हमें जाके दे दिया। अब देखिएगा इसमें यही हुआ साहब, देखिएगा इसमें क्या हुआ, देखिएगा ये मटका है ना, मटका के अलग है साहब, ये बैल है, बैल के अलग है, ये साहब सबके अलग 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 पेटी है। ये देखिए ऊँट न है, ऊँट का अलग पेटी है, सबका पेटी अपना अपना अलग है। तो ये बाबा जो है, इनको हाथ में कागज मिल गया है, इनके हाथ में कागज मिल गया है ना, मिला हुआ है ना, कागज में कुछ रहा, कागज इनके हाथ में है। मोहर वाला सिस्टम में नहीं था उस समय, कुछ नहीं था, मोहर वाला बाद में आया, खाली कागज मिला, कागज इसको मैंने डालना डाल दीजिए बस, वो कागज फिर गिना जाएगा। अभी बाबा को क्या मिल गया? कागज मिल गया, कागज मिल गया ना। अभी कागज लेके अपना आदमी लोग खोज रहे हैं कि हमारा आदमी लोग कौन है, समझा के भेजा है। अब हमको लगता है कि इनका मन जा रहा है इसको पर, कहा कि यहाँ से हाथ बढ़ गया आगे, चाहे ये होगा चाहे ये होगा, चाहे ये भी हो सकता है ना, इसमें भी मन हो सकता है। तो ये अपना खोज रहे हैं। लड़की बोली कि बाबा तो साल उड़ले से, बाबा तो साल उड़ले है और मोफिल वगैरह सब लगे है, ये बात बोल रहे हैं। एक बार सोचिए, पहले चुनाव का तारीख देखिएगा, 25 अक्टूबर से चुनाव होता है शुरू साहब, 25 अक्टूबर 1951 से, और चुनाव होता है फरवरी 1952 तक, फरवरी 1952 तक। बताइए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जाड़े के दिन है, तो ठीक है, तो कमल उड़ले हैं। आपके यहाँ गर्मी के दिन में चुनाव होता है, इसलिए आप चौंक रहे हैं। जाड़ा के दिन में चुनाव होगा ना, तो आप भी ऐसे ही जाइएगा, नहीं जाएगा जी, जाएगा ना। तो मौसम की भी देखिए, आपके यहाँ अब चुनाव हो रहा है, तो अब गर्मी के दिन है, लेकिन इनके यहाँ उसमें चुनाव हुआ 25 अक्टूबर 1951 को। फिर अब देखिए क्या हुआ साहब, हाँ नहीं बोले हम, ऐसे मान लेते कि आपको हम बता दिए, जैसे मेरे यहाँ चुनाव हुआ, हम आपके यहाँ गए, तो आप पूछे कैसे चुनाव होता है, तो हम बता दें कैसे से रहता, पेटी रहता है, वोट दीजिए, तो आप तो सीख गए, बोला इसी ने होता है। अब चलिए, अब आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, तो चुनाव आयोग जाएगा, आपको बताएगा, उससे पहले ही आप कह दीजिएगा, चुप रहिए, हम ही बता देते हैं, अरे हम सब जानते हैं, छोड़िए, पेटी रहेगा, पेटी में डालना, यही ना जानेंगे। हाँ, तो कहा हुआ कि सरकार शुरुआत में इक्का दुक्का जगह पे चुनाव करवाया, इक्का दुक्का जगह चुनाव करवाया ना, सब जनता एक दूसरे से पूछ लिया। अब उसके आसपास में चुनाव हुआ ना, तो फिर दिक्कत नहीं हुआ, सब चुनाव बढ़िया से हो गया। उसके बाद फरवरी 1952 में चुनाव जबरदस्त हुआ, मतलब कि मुख्य रूप से चुनाव हुआ ना, हुआ फरवरी 1952 में। उससे पहले सरकार चेक कर रहा था, हल्का, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब चेक करने में लगा दिया, मतलब इक्का दुक्का जगह पे चुनाव करवाया, और भारत में एक तरह से प्रचार कर दिया कि चुनाव ऐसे होता है। जब जनता समझ गया कि चुनाव वोटिंग देना कोई बड़ा बात नहीं है, कागज मिलेगा, जिसको पसंद है उसमें पेटी में डाल दो, कुछ नहीं है। उसके बाद जनता वोट दे दिया साहब। 1952 में रिजल्ट आया, रिजल्ट की तो बात छोड़िए, भारत की जनता ने पूरी दुनिया को शर्म से नीचे मुड़ी कर दिया। बोला कि तू लोग शिक्षित होकर यही कहना चाह रहा था कि भारत के अनपढ़ लोग वोट नहीं देगा, तुमको पता नहीं है विनोद, हम बिना दावा का नाम पहले बता दें कि दर्द के, बुखार क्या, ये पेट खराब क्या है। अनपढ़ आदमी बताता है कलर देख के, समझ ना, तुम पढ़ा आदमी ये नहीं बताया कि पैरासीटामोल है, कालपोल है, हम ऐसे ही बता देंगे कि पेट खराब क्या है, बुखार क्या है, कलर देख के, ब्लू वाला जी बुखार क्या है, ये जो लंबा वाला जो ऊपर से जो पीला कवर है ना, ये दर्द क्या है, फ्लेक्शन। सोचने वाली बात है, उसमें तारों से कौन लगाया जी? अच्छा ये वाला है ना, ठीक है, बातें समझ में आ गई ना। तो भारत में चुनाव सफल रहा, और भारत के लोगों ने साबित कर दिया कि हम अशिक्षित होकर भी वोटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी महिला पुरुष सब वोट दिया। चलिए वोटिंग हुई, अब आगे देखिएगा। देखिए साहब, सवाल है कि वोटिंग हुआ कितना सीटों पर, कितनी सीटों पर वोटिंग हुआ? तो वोटिंग हुआ साहब 400, हाँ वोटिंग जो हुआ
वो 489 सीटों पर हुआ। कितना सीटों पर हुआ? 489 सीटों पर हुआ, जिसमें कांग्रेस को आया 264 सीट। कांग्रेस को कितना सीट आया? हाँ 364 है जी, कांग्रेस को आया 364 सीट। और इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, यहाँ पे लिखा हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, अभी बोलते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ना, इसको आया साहब 16 सीट। और 16 सीट पाकर ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पार्टी बन गया था, देश का दूसरा सबसे बड़ा पार्टी। तो 489 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, 489 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ था। और कांग्रेस को उसमें आया था 364 सीट। उसमें कांग्रेस का जो चुनाव चीज जो था ना, वो था हल और बैल। उसमें कांग्रेस का चुनाव चीज क्या था? हल और बैल था। याद कीजिएगा, लोकसभा की पहली चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चीज क्या था? हल बैल। उसमें वोट देने का अधिकतम वो 18 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष था। चलिए, और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीट किसको आया? कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिएगा 1951-52 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, 1951-52 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें देश में राष्ट्रीय पार्टी की जो संख्या थी, राष्ट्रीय पार्टी का संख्या 14 था, और राजकीय पार्टी का जो संख्या जो था ना, वो 39 था साहब, 39 था। तो 1951-52 के लोकसभा के चुनाव में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ा था? तो 14 राष्ट्रीय पार्टी था साहब। देखिए 14 राष्ट्रीय पार्टी में आपका एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 का है ना, ये 14 का आप नाम लिख लीजिएगा, समझ ना। जिसमें आप बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका चुनाव किया स्टार था। फिर है रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका ये आप मसाल जो होता है वो था। फिर सोशलिस्ट पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह बरगद था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कांग्रेस पार्टी बोल रहा है, इसका देखिए पंजा है, हाथ बनना है, ये हर बनना है, ये हल बैल है साहब। फिर है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इसका है चपड़ा है, वो मिट्टी कोड़ता ना है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, और इसके मिट्टी फेंकता उठा के जे वाला है। अब फिर है कृषिकार लोक पार्टी, इसका कुछ है ध्यान नहीं पता। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका चुनाव चिन्ह पंजा साहब। देखिए आप कांग्रेस का आव है, पहले पंजा इसका था। फिर किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसका बांग्ला था। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका ये हसुआ और बाली है, हाँ बाली हो ना, गेहूं का बाली है, हसुआ। तो सबसे बड़ा पार्टी ये था, दूसरा सबसे बड़ा पार्टी ये था। फिर ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, इसका दीपक था साहब। जानते हैं यही पार्टी आगे चल के बीजेपी बना है। ये जो पार्टी है ना, ये पार्टी आगे चल के क्या बना है? बीजेपी। ये जनसंघ आगे चल के बीजेपी बना है। अखिल भारतीय राम राज परिषद, इसका उगता हुआ सूरज हुआ। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फाउंडेशन, हाथी हुआ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ये शिवाजी वाला हाथी है। फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका क्या है? शेर है। तो इस तरह से देश में लिखा हुआ है कि पहले आम चुनाव में 1951-52 में भारत में 14 राष्ट्रीय पार्टी था ना। चलिए, और राजकीय कितना था? 39 था। अभी वर्तमान में आप देखिएगा ना, तो भारत में राष्ट्रीय पार्टी कितना है? 6 है। कितना है? 6। अभी वर्तमान में मतलब कहा जाए कि पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारत में राष्ट्रीय पार्टी 14 था, लेकिन 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, तो भारत में राष्ट्रीय पार्टी कितना है? 6 है। जिसमें 6 राष्ट्रीय पार्टी में देखिएगा, एक हो गया साहब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ 2012 में। इस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला 2023 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। चलिए अब बात करते हैं स्थापना की। इसकी स्थापना हुआ साहब या नेशनल पीपुल्स पार्टी साहब। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चाहिए कमल, सॉरी किताब हाँ पुस्तक। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चाहिए पुस्तक है। इसका स्थापना 2013 में हुआ। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला जून 2019 में। बीजेपी, देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो पहले क्या था? ऑल इंडिया जनसंघ पार्टी। लेकिन 1980 में इसका स्थापना किया गया, इसको इसमें मिला दिया गया। इस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला साहब 80 से 84 के बीच में। चुनाव चीज का क्या है? कमल। बहुजन समाज पार्टी, जिसको बसपा बीएसपी बोलते हैं आप, इसका स्थापना 1984 में हुआ था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला 2004 में। कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ था। चुनाव चीज का हाथ है, इसका हाथी है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1964 में। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला 1968 में। चलिए अब आगे देखेगा। आगे कह रहा है कि भारत में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था?
1951-52 में हुआ था ना, मुख्य रूप से 52 में। तो बताइए कि उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा, उसमें जानते क्या था, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ ही में हो रहा था, साथ ही में हो रहा था। तो दोनों को जोड़ के पूछ रहा है कि उम्मीदवार की संख्या कितना था। तो उम्मीदवार की संख्या था साहब 1874। कुल कितने उम्मीदवार थे? 1874, यानी 1951-52 के लोकसभा चुनाव में 1874 उम्मीदवार थे। मतदान स्थान, मतलब मतदान स्थान का मतलब होता है जो वोट पड़ता है ना, कहां कहां वोट पड़ा। तो मतदान स्थान था साहब 1,96,084। कितना प्रतिशत मतदान पड़ा? तो मतदान पड़ा था साहब 45.7%। और खर्च कितना हुआ था मतदान करवाने में? तो 10.45 करोड़, यानी